बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ राइस की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। वो भी इतना मज़ेदार कि आप पुलाव को भी साइड पे कर देंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज। प्याज को मैंने फ्राई कर लेना है और यहाँ पर काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। प्याज मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का था, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और ये अब फ्राई होने वाला है। तो लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक मैंने इसे पका लेना है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। मेरे पास 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 3 जो है लहसुन के थे। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन और अदरक के पेस्ट को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टमाटर था एक दरमियानी साइज़ का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और टमाटर के साथ इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। आप इसे ज़रूर यूज़ किया करें। तो यहाँ पर इसके बाद मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर आगे चल के काम करना है, वो ये कि इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं आप। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड किया है। आलू मेरे पास छोटे-छोटे 2 थे, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और अब मैंने इसे आलू की भुनाई कर लेनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है और इसे तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। आप देखिए मसाला भी अच्छे तरीके से गल चुका है और जो आलू है वो भी प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। घी बिल्कुल निकल के बाहर आ चुका है। इट मीन्स कि ये पक चुका है, ये पकने की निशानी है। मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है, पक चुका है, फ्राई भी हो चुका है। मैं मज़ीद इसकी कुछ टाइम तक भुनाई कर लूँगी ताकि जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आए। और यहाँ पर अगर आप चाहें, आपके पास चिकन क्यूब है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब कमाल का टेस्ट रखती है। बिल्कुल एज़ इट इज़ चिकन का ही टेस्ट आता है उसमें से। तो आप वो ज़रूर यूज़ किया करें। तो चावल जो थे मेरे पास 1 किलो थे। 1 किलो चावल में मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याली पानी की डाली है ताकि चावल खिले-खिले बने। तो मैंने इसे कवर कर दिया है और यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर देने हैं, लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। चम्मच से इसे मैंने मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है चाइनीज़ सॉल्ट। ऐसे चाइनीज़ सॉल्ट मेरा फ़ेवरेट है, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसे ज़रूर यूज़ किया करें। और चाइनीज़ सॉल्ट मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। चम्मच से इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो पानी बॉयल हो चुका है और अब पानी बॉयल हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं चावल। आप तब तक इसके अंदर चावल ऐड ना करें जब तक पानी अच्छे तरीके से बॉयल नहीं हो जाता। यहाँ पर चावल को मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था, इसे अच्छे तरीके से चुन लें। और यहाँ पर मैंने एहतियात से सारे के सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। चावल मैं सारे ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसके अंदर चम्मच से हिला लेना है और चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसकी मिक्सिंग करने के बाद ही हम बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन इसे तब तक पकाना है जब तक ये सारा का सारा ख़त्म नहीं हो जाता। पानी ख़त्म हो जाने के बाद हमने चावलों को दम पे लगा देना है। तो यहाँ पर देखें कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। इस टाइम पर आप नमक टेस्ट कर लें कि कम ज़्यादा है तो आप डाल सकती हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किए हैं, आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो सब कुछ, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर इसे आगे जाके दम पे लगा देना है। दम पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो देखें कि बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं और अभी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आ रहा है, इसकी स्मेल बहुत मज़े की है। और मेरी आदत ये है कि इस टाइम पर मैं चावलों को थोड़ा सा बाहर निकाल के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सारा कुछ मैच है। नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर आपको मिर्चें थोड़ी कम कर रही है लग रही हैं तो आप ऐसा करें कि हरी हरी मिर्चें बारीक काट के आप वो ऐड कर सकती हैं। एक तो वो दिखने में खूबसूरत लगेंगी और दूसरा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल दम पे लगा रही हूँ, चावल दम पे आ चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं, कितना खिला खिला कलर आया है। तो इन सारे चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही मज़े के थे। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद एक खूबसूरत सी प्लेट में इन चावलों को निकाल लूँगी। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग।